मतदाता किसे अपना वोट देने जा रहे हैं, क्या है लोगों की राय, देखिए ग्राउंड जीरो से। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दिए हैं और अब जनता का रुख किस तरफ है। हम पहुंचे तिगांव विधानसभा में, तमाम लोग आप देख सकते हैं, मौजूद लोग हैं जो तिगांव विधानसभा के, वो यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से देख रहे हो विधानसभा चुनाव। देखिए, तिगांव विधानसभा के अंदर जो चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है और मैं बता दूं कि जो अभी सिटिंग एमएलए है राजेश नागर जी है, आप जिस सड़क पे खड़े हैं दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट नहीं है। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर। सोसाइटियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी की है, वो आज तक सोल्व नहीं। उनके घर पे गए हैं, हम 4-5 बार गए भी है। हमने बोला कि जी लाइट ठीक करवा दो, कह रहे भाई मेरे पास इतनी पावर ही नहीं है मैं करवा दूं। हमने बोला स्ट्रीट लाइट ठीक करवा दो, तो कह रहे नंबर दो, लाओ किसको फोन करना है। ऐसे विधायक का क्या फायदा जिसके पास नंबर ही नहीं रहते हो। ऐसे विधायक का क्या फायदा चुनने का जो ग्रीन बेल्ट डेवलप ना कर सके, जो रोड है वो टूटी पड़ी है। सबसे मेन बात, जहां वो रहते हैं वो रोड ही ब्लॉक कर रखी है उन्होंने। पूरी प्राणायाम के यहाँ पे वो कनेक्टिंग रोड है जो मास्टर रोड के, उससे उनका घर बीच में आया हुआ है। बीजेपी को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी कहीं कुछ नहीं है, जनता नाराज है, हर तरीके से नाराज है। प्रॉपर्टी आईडी आज के टाइम में रजिस्ट्री करवाने के चक्कर में प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ, फैमिली आईडी बनवाओ, पोर्टल पे जाते पोर्टल नहीं चलते हैं, रजिस्ट्री कराओ तो वो दिक्कत है। सारी दिक्कतें ही दिक्कतें कर रहे हैं। सारी दिक्कतें हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब, ये जो भाई साहब ने बताया बिल्कुल ठीक बोला है। जो यहाँ के जो वर्तमान के जो राजेश नागर विधायक हैं, उन्होंने दो रास्ते अपना रखे हैं। और एक तो होता है नेता का रास्ता जनता के बीच जाके काम कराना। भाई कहीं रोड नहीं है, कहीं खम्बा नहीं है, कहीं कॉलोनिया में बिजली की परेशानी है, तो वो काम करे ना करने का। लेकिन राजेश नागर जी ने तो एक रास्ता अपना रखा है कि प्रॉपर्टी डील का। प्रॉपर्टी डील लगते हैं, जनता के बीच आते नहीं है। पूरी 5 साल हो चुके हैं, पूरे 5 साल के अंदर में एक भी आदमी ये बता दे राजेश नागर को किसी ने देखा हो, किसी से नमस्ते भी करने आए हों, किसी के गमी में आए हों, कोई भी काम कराए हो आज तक, उनके यहाँ से जीरो स्टेप। जीरो है। आप किस तरीके से देखते हैं भाई? जो बीजेपी को पूरा आपको पता है कि हरियाणा के अंदर अभी 2-4 महीने पहले चुनाव हुए, तो वहीं उनका जो मनोबल डाउन है। और अब की बार तो हरियाणा के अंदर आपको पता है कि बीजेपी को पूरा जो पत्ता साफ है। और तिगांव विधानसभा की, मैं जैसे तिगांव विधानसभा हम आते हैं, तिगांव विधानसभा की बात कह रहे हैं, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए 5 साल में। और जो हमारे माननीय अपने विधायक जी राजेश नागर जी, पब्लिक कितनी परेशान रही है रोडों से, बिजली से। लेकिन विधायक तो दावा कर रहे हैं करोड़ों रुपए की सौगात उन्होंने दी है। वे कागजों में हुई है, कागजों में जो दिखाई होगी भाई कागजों में। आप जहाँ इस रोड पे बैठे हो, अब ये रोड थोड़ा सा बना है, नहीं तो ये 2 साल से इतना रोड खराब था बहुत ज्यादा। और सारे रोडों पे चले जाओ, किसी भी रोडों पे बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा बिजली की, पानी की, विकास की। क्या रहेगा फिर अब की बार, किस तरफ देख रहे हो? अब की बार तो हमारे जो एक भाई है उनकी टिकट काट दी कांग्रेस ने, हालांकि वे जीतेंगे। चलो, आप क्या कहेंगे भाई साहब? मेरा कहना ये है जी, हमेशा यहाँ पे उलट रहा था। सरकार बनी तो एमएलए नहीं बन पाया, एमएलए बना तो उसकी सरकार नहीं बन पाई। इस बार लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को समर्थन दिया था। सेंटर में जिम्मेदारी देने की बात भी कही थी बीजेपी। बड़ी जिम्मेदारी, भाई सेंटर में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी सरकार आ रही है, विधायक भी बीजेपी के बन रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र का खूब विकास होगा। पर जनता को निराशा हाथ लगी है, कोई काम यहाँ नहीं हो पाए, कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। कोई विधायक क्या करते रहा 5 साल? विधायक तो 5 साल में नजर ही नहीं आया। वो तो गांव आप सर्वे करा लो, किसी का मतलब किसी का आया नहीं, सुख में आया दुख में आया। और आप सर्वे करा लो, अगर कोई भी यहाँ प्रोजेक्ट हुआ, कोई विकास कार्य हुआ हो, कोई नई चीज आई हो, कुछ नहीं है। लोग नाराज हैं, बिल्कुल लोग बदलाव चाहते हैं। और यहाँ से तो तिगांव क्षेत्र से। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में ये राजेश नागर आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। 5 साल से आज तक ना देखा। अब कांग्रेस में भाई ललित नागर था, उसकी भी टिकट काट दी। हम तो भाई ललित नागर के साथ हैं और इसी के साथ। ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप भी पहुंचे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देख रहे हैं, हमने तो इसके बीजेपी के राज में कुछ देखा ही नहीं है, और आज से नहीं पहले से देखते चले। काम में क्या रहेगा आपकी बात? सर, ये 5 साल में राजेश नागर जी को हमने तो आज तक देखा नहीं है, कहाँ है कहाँ रहता है। और अब के देखो ललित नागर जी को कांग्रेस की तरफ से अब वो निर्दलीय, हम तो उनके हो रहे हैं जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? ललित नागर के साथ है सभी जनता। नहीं, काम क्या हुए? काम कुछ नहीं हुए, कागज में काम हुए, जनता के विकास कोई नहीं हो। जनता के बीच में कोई विकास नहीं है। जनता लोग जी मंत्री नहीं करन देते, मंत्री तो अब भी बन गए, आगे कहाँ करन देगा उसे काम मंत्री जो। भाई साहब, विकल्प क्या है? तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई कोई काम नहीं हुआ, देखा नहीं। आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या
राजेश नागर लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए? देखिए, राजेश नागर को जो जिम्मेदारी दी थी, जिस विश्वास के साथ दी थी कि भैया बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी का एमएलए होना चाहिए, वो जिम्मेदारी 100% नहीं निभा पाए। तिगांव विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, 100% तो कोई भी नहीं निभा पाया। 50 भी नहीं, 10 भी नहीं, मैं कहता हूँ। तिगांव विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे 3 क्लस्टर पड़ते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक शहरी क्षेत्र है, कॉलोनी क्षेत्र है, स्लम एरिया है। आप कॉलोनी के अंदर जाओगे, वहाँ 4-4, 5-5 फुट के गड्ढे हैं। अगर आपकी गाड़ी जाएगी तो बिना टूटे फूटे वापस आएगी नहीं, तो विकास तो कहीं हुए ही नहीं है। अब देखें विकल्प वाली अगर आपने बात की, विकल्प क्या है? नेता वही हो तो क्षेत्र में जनता के बीच में रहे, सुख दुख में रहे, उनकी समस्याओं को जान सके, पहचान सके, उठा सके। क्या क्या चाहिए आपको, किस तरीके से होना चाहिए गांव के अंदर नेता जो है, अब हमारे पास एक ही विकल्प है, हम सब देख चुके हैं, वो ललित नागर जी हैं। वो जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता के बीच में जो रहेगा वही जनता का प्यार पाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि तिगांव विधानसभा में कहीं ना कहीं भारी रोष जो है मौजूदा प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है। और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जीत की जो गेंद है वो किसके पाले में जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।